मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। कि बात ऐसी है कि मैं आपके सामने आया हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया है और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मंच पर पहुँचा हूँ कि मुझे खुद का यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा भी यहाँ पर आ पाऊँगा। गढ़वाली भी हो गई और देव साहब भी हो गए, तो हो गए हमारे पहाड़ी देवानंद। और 2023 से लेकिन आप देव साहब की चीज़ों में रम गए, 50-60 फिल्में देख ली, उन्हें पढ़ा बहुत कुछ। तो क्या वजह थी कि आपका जो अट्रैक्शन है वो इधर की तरफ हुआ? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पिताजी इस एपिसोड को ना देख रहे हो तो ठीक होगा क्योंकि घर में बहुत पिटाई होने वाली है। और अच्छा, ये जो आप स्टाइल करके चलते हो इसको मेंटेन करने में कितना समय लगता है, कितना आपको जो है दिक्कतें झेलनी पड़ती है अपने हेयर स्टाइल से लेके सभी कुछ? एक बार ड्रेसअप हो जाता है तो ऐसा लगता है कि देव साहब जो हैं हमारी आत्मा में घुस चुके हैं और साथ में जो हैं वो चल रहे हैं, तो इसलिए मुझे कोई चैलेंज का परेशानी नहीं होती। मैं सारे चैलेंज यूँ निकल जाता हूँ। क्या आपके स्कूल में बच्चे भी आपको देव साहब देवानंद कुछ कह के बुलाते हैं? जी जी बिल्कुल। मुझे भी थोड़ा समझाना भी उसी स्टाइल में पड़ता है कि थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लो बेटा, वरना आगे बहुत पछताओगे, फिर ये मत कहना कि हमने आपको कुछ नहीं बताया। हाँ तो जनाब, मैं वो रैकेट लेकर उनके होटल पहुंचा। दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है। और लास्ट में एक डायलॉग ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देव साहब का अपना गाइड मूवी का जो फेमस है कि ना सुख है ना दुख है ना दीन है ना धर्म, सिर्फ मैं सिर्फ मैं। और एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं देव साहब को ज़्यादा मानता हूं, देव साहब का करता हूं, तो आप सब देवियों के कारण ही ये देव जिंदा है। उत्तराखंड की नौनियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जहां भी जाएं अपने झंडे गाड़ें और देवभूमि का नाम रोशन करें, जिससे कि आपको पता चले कि आप में कितनी शक्ति है, क्षमता है और आपके कारण ये देव भी जो है जिंदा है। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल अभी भरा नहीं। दीदी भूली भैजी सोना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आपकी भेंट कराने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने उत्तराखंड में रहते हुए, पहाड़ में रहते हुए बॉलीवुड की एक ऐसी सेलिब्रिटी को शिरोधार्य किया, उन्हें इतना लिखा, इतना पढ़ा, इतना उनमें रम गए कि भाई आज उत्तराखंड में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। जी हाँ, उत्तराखंड की नौनी बात कर रही है संदीप बांगड़ी जी की, जिनका नाम भले संदीप हो लेकिन उनके अंदर आत्मा देव साहब की बसती है। देवानंद जी की बात हो रही है। देवानंद जी की एक्टिंग इतनी रच बस गई है संदीप जी के अंदर कि उन्हें सब देव साहब के नाम से ही बुलाते हैं। पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो या किसी भी प्रोग्राम में वो जाते हैं तो भाई संदीप तो एक तरफ होते हैं लेकिन देव साहब सबकी जुबान पे होते हैं। तो आज देव साहब जी को हमने बुलाया है, देवानंद जी को, पहाड़ी देवानंद जी को हमने बुलाया है उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में। सबसे पहले देव साहब, पहाड़ी देवानंद जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारे भेंट वार्ता सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड की नौनी का स्टूडियो में मेरे बुलाने खातिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जन की आपन बोली, मेरे नाम है संदीप बागड़ी और मैं आप सभी का बीच देवभूमि में छूँ और देव आनंद छूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। अब मुद्दे पे आते हैं कि बात ऐसी है कि मैं आपके सामने आया हूँ सिर्फ ये बताने के लिए कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया है और आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस मंच पर पहुँचा हूँ कि मुझे खुद का यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ऐसा भी यहाँ पर आ पाऊँगा। थैंक यू सो मच। क्या बात है, गढ़वाली भी हो गई और देव साहब भी हो गए, तो हो गए हमारे पहाड़ी देवानंद। तो सबसे पहले तो हम आते हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मेरा जो जन्म है, जन्म तिथि है, वो देव साहब के साथ थोड़ा बहुत मिलती है। क्या बात है। 26 सितंबर 1983 को मेरा जन्म हुआ। जी। देव साहब का 26 सितंबर 1923 को जन्म हुआ। थोड़ा बहुत मैचिंग है, बहुत हद तक मैचिंग है। जी जी जी। और बाकी जैसे कि आप सब समझ पा रहे होंगे कि एक लुका लाइक क्या होता है। कोशिश मेरी यही रहती है कि देव साहब को सबके दिलों में ज़िंदा रख सकूं,
जो कि अब हमारे बीच नहीं है, उनके पुराने गीत, उनके संवाद, उनके चलना फिरना, हेयर स्टाइल, जो भी है मेरी तरफ से कोशिश रहती है। और आप सबका आशीर्वाद ही है जो मैं आप सबसे यहाँ पर मैं मिल पा रहा हूँ। तो पढ़ाई का ऐसा था कि मेरा यहीं से शिक्षा दीक्षा है, देहरादून से। और गांव आपका? गांव मेरा पंचूर है, खास पट्टी टिहरी। टिहरी गढ़वाल में। और बाकी तो सब देहरादून का ही है, संविधानी देहरादून, रहनी खानी देहरादून, जी जी ये जी, सब बिल्कुल। हो गया है। तो यही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई है। मैंने 12वीं पास की है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करने के बाद अब मैं वर्तमान में पुलिस मॉडर्न स्कूल रेस कोर्स में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। जी। इसके अलावा ये मेरा एक शौक़ कह लीजिए या मेरे एक जिंदा दिली कह लीजिए कि मैं देव साहब को भी आप सबके बीच में थोड़ा जिंदा रख पा रहा हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, 2023 से आप ज़्यादा एक्टिव हैं सोशल मीडिया में, सब में। तो जैसा कि आपसे मेरी पहले बात हो रही थी, आप बोल रहे थे आप बचपन से ही एक्टिंग करते हैं। पहले आपको कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी की तरफ भी आप अट्रैक्ट थे, और 2023 से लेकिन आप देव साहब की चीज़ों में रम गए, 50-60 फिल्में देख ली, उन्हें पढ़ा, बहुत कुछ। तो क्या वजह थी कि आपका जो अट्रैक्शन है वो इधर की तरफ हुआ? देखिए, जो देव साहब हैं सबके दिलों में जिंदा हैं, और सब जानते होंगे कि वो वर्सेटाइल एक्टर थे। जी साथ ही एवरग्रीन लेजेंड का उन्हें खिताब भी मिला है। जी। तो यही कहना चाहूँगा कि बचपन तो सबका एक अलग ही होता है, सबके दिलों में रहता है कि मैं ये हीरो की तरह एक्टिंग करूँगा, मैं ये हीरो की तरह। तो सबके मन में था, मेरे मन में भी था। लेकिन 2023 में मेरी एक फ्रेंड है, महिला मित्र हैं, रायपुर उत्तराखंड से, सॉरी रायपुर झारखंड से, छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप पुराने गीतों पे बनाते हो, क्यों ना देव साहब के गीतों पे बनाया जाए। तो कोशिश की, शुरू में काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स भी आए कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, दिस एंड दैट जो भी है। बट किसी ने मुझे सही कहा कि पत्थर जो हैं वो उन्हीं पे मारे जाते हैं जिस पे फल लगे होते हैं। और एक और बात, देव साहब का गीत है कि जो प्यार करने वाले प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। तो उस गीत को लेकर भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा, और अब ऐसी इंस्पिरेशन मिलती है कि हर एक चैलेंज जो है, हर एक टास्क जो है, उसको मैं बखूबी निभा पाता हूँ। और बाकी आप सब लोगों का आशीर्वाद और स्नेह ही है कि मैं इस मुकाम पर आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो आप एक्टिंग ही करते हैं देव साहब की, या फिर आपको कहीं ना कहीं कुछ गाने वाने का भी शौक है, उनके कोई पुराने गाने या कुछ? गीत देखिए, सुर लय ताल की तो इतना समझ नहीं है, जी बट हाँ जी। गीत मैं पुराने सुनता हूँ। आज भी जब सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि हम ही गुनगुना रहे हैं। वो होता है सबके साथ, क्योंकि बाथरूम सिंगर एक कॉमन वर्ड है। तो इस तरह से हम थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। जैसे होता, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। इसकी एक लाइन ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ। क्या तो बात। इस तरह से बहुत बढ़िया। अच्छा, बचपन से आपको शौक था एक्टिंग का, तो क्या पिताजी सपोर्ट करते थे? क्या कुछ माहौल था घर में? मैं तो यही कहूँगा कि मेरे पिताजी इस एपिसोड को ना देख रहे हो तो ठीक होगा, क्योंकि घर में बहुत पिटाई होने वाली है। सही बात तो यह है कि मेरे पिताजी जो हैं गवर्नमेंट रिटायर हुए हैं, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल के तौर पे। तो घर पे एक पढ़ाई का माहौल था, स्ट्रिक्टनेस का माहौल भी था, लेकिन काफ़ी अच्छा है कि हम जिस मुकाम पर हैं हम उसी सम्मान के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी तो जब मेरी शादी हुई 2016 में, तो मेरी जो भारिया जी हैं, क्योंकि मेरी पसंद थी जीवन साथी के थ्रू, रुचि उनका नाम है, रुचि भंडारी। और जब वो मेरे लाइफ में आई तो उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। एक छोटा सा वाक़या अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि 2017 में एक प्रोग्राम था, हमारे उत्तराखंड स्थापना दिवस का समारोह था पवेलियन ग्राउंड में। तो वो हम झूठ बोल के गए कि कुछ काम से हमें जाना है मार्केट, थोड़ा सा अभी आते हैं। और वहाँ पर था पारंपरिक मतलब घर में परिधान। मम्मी पापा को झूठ बोल के आप हस्बैंड जी वाइफ? जी जी जी। तो थोड़ा सा झूठ कहते हैं ना कि किसी अच्छे के लिए झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं कहलाता। जी जी। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि वहाँ गए तो पारंपरिक परिधान का एक वो था, कंपटीशन था। तो मैंने एकदम नाम लिखवा लिया, उसके बाद समझ में नहीं आया कि क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने अपनी ड्रेसअप को जल्दी से चेंज किया साइड में जाके, क्योंकि मैं ले जा रखा था एक बैग में। और
किस्मत से उसमें मेरे को तृतीय पुरस्कार मिला, थर्ड पुरस्कार मिला। और मैंने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसा होगा कि अगले दिन जो है मेरे पिताजी मुझे सुबह 7:30 बजे आकर पूछते हैं कि तुम अखबार क्या में कर रहे खबर थे, छप तुम्हारी जाएगी। अखबार में तुम अखबार में आ चुके हो। मैंने बोला क्या हुआ पिताजी, तो अब थोड़ा सा फील आ जाता है, देव साहब को आप देख ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आपका नाम आया है, तो कुछ कहाँ गए थे, तो मैंने तब सच बताना पड़ा। तो मेरी वाइफ भी साथ खड़ी थी, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे बेटा, आगे भी ऐसे ही कोशिश करते रहो। तो वो दिन और आज का दिन, आज जो है वो जब मुझे देखते हैं तो बोलते हैं कि बेटा बहुत अच्छे, हमारे लिए तुम हूर हो, हमारे लिए तुम कोहिनूर हो। क्या बात है, हमारे लिए तुम हीरा हो। और अच्छा, ये जो आप स्टाइल करके चलते हो, इसको मेंटेन करने में कितना समय लगता है, कितना आपको जो है दिक्कतें झेलनी पड़ती है अपने हेयर स्टाइल से लेके सभी कुछ? देखिए, देव साहब का जो पुराना लुक था 1930 और 40s का, वो था पफ लुक। जी। मतलब हेयर स्टाइल जो पफ में रहती थी, तो वो थोड़ा टाइम लगता है मुझे मेंटेन करने के लिए। और उसमें ऐसा होता है कि उसमें अगर मैं चलता हूँ तो मुझे फिर हैट वगैरह थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है, उस हिसाब से हैट एडजस्ट करनी पड़ती है। बाकी जहाँ तक आपने बोली, जब एक बार ड्रेसअप आ जाता है तो ऐसा लगता है कि देव साहब जो हैं हमारी आत्मा में घुस चुके हैं और साथ में जो हैं वो चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई चैलेंज का परेशानी नहीं होती, मैं सारे चैलेंज यूँ निकल जाता हूँ। क्या बात है, क्योंकि मैंने आपको स्टेज में देखा, तो स्टेज में आप बिल्कुल अलग, और लग रहा था आपको देखते रहे, ये चलती रही एक्टिंग, ये रुके ना, बिल्कुल बहुत ही मज़ा आ रहा था, एकदम बांधने वाला परफॉर्मेंस था। और नीचे देखा तो उस तरह का फील नहीं था, एकदम सामान्य इंसान जैसे सब होते ही। नीचे आपको संदीप बागड़ी दिखाऊंगा। हाँ तो कैसे, मतलब लगता है वहां पहुंच के कि वाकई में मेरे अंदर देव साहब है, ऐसा कुछ महसूस होता है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर आनी चाहिए वो एक इंटरनल एक ऊर्जा एनर्जी होती है। तो उसमें काफ़ी बूस्टअप जो मेरे को करता है वो देव साहब की आत्मा जैसे अंदर आ जाती है, और उसके बाद जो होता है वो सब देव साहब ही करवाते हैं। गॉड नोज़ कि उन्होंने जो है अपने एक रिप्लिका के तौर पे मेरे को भेजा और सेम डेट पे भेजा, तो वो तो मेरे लिए एक गौरवपूर्ण क्षण की बात है। और बस अभी मेरी एक कोशिश है कि उनकी मैं मिसेज से मिल पाऊँ, कल्पना कार्तिक जी से, जो कि अभी अलाइव हैं, जिंदा हैं, और देखते हैं ये कब पॉसिबल हो पाता है। जी जी जी। तो अभी तक आप कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दे चुके हैं? देखिए, अभी मैं जो है पहले तो एक सिनोरा रिदम एंड फाइन आर्ट्स यहाँ का एक संस्था है, उसके साथ में जुड़ा हूँ, जिनकी चेयरपर्सन रागिनी मैम है। उन्होंने सबसे पहला मुझे ब्रेक दिया एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर और गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे। तो साइड बाय साइड में जो है अभी चंडीगढ़ होके आया हूँ, वहाँ पे मैं पद्मिनी कोल्हापुरी जी से मिला हूँ। उसके पश्चात मैं मीनाक्षी शेषाद्री जी से मिला हूँ, और रिसेंटली इस ईयर में राहुल रॉय जी, जो कि आशिकी मूवी फेम 1990 में जो आई थी, उनसे मैं मिल चुका हूँ। और आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन कोशिश यही है कि जितना मैं इवेंट के थ्रू एक दूसरे से मतलब बातचीत कर सकूँ, एक दूसरे के साथ मैं बैठ सकूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड उनके साथ में कर सकूँ। क्या आपके स्कूल में बच्चे भी आपको देव साहब, देवानंद कुछ कह के बुलाते हैं? जी जी बिल्कुल, मुझे भी थोड़ा समझाना भी उसी स्टाइल में पड़ता है कि थोड़ा सा तो पढ़ाई कर लो बेटा, वरना आगे बहुत पछताओगे, फिर ये मत कहना कि हमने आपको कुछ नहीं बताया। तो ये देख के सब बच्चे पढ़ने लगते हैं, पढ़ाई से दूर भागने लगते हैं? उसका भी एक पीरियड आता है एंटरटेनमेंट। मान लीजिए 40 मिनट्स का एक लेक्चर है, तो 40 मिनट्स में 30 मिनट्स तो पढ़ाई होती है, 10 मिनट्स का थोड़ा एंटरटेनमेंट हो खुश हो जाता है जाते इसके थ्रू। होंगे। बिल्कुल, बच्चे इसमें जो है काफ़ी मोटिवेट होके इस चीज़ को सुनते हैं और समझते हैं। अच्छा, आपने डिप्लोमा किया हुआ था मैकेनिकल में ना? जी जी तो जाहिर सी बात है कि उस फील्ड में जाना आपके पेरेंट्स का है, आपका कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, तभी आपने किया होगा, और फील्ड एकदम चेंज हो गया। घर में सुनने को मिला कभी? हाँ, मतलब लास्ट मेरा 2022 में मैं जीआरडी इंजीनियरिंग कॉलेज राजपुर में था। तो वहीं का एक वाकया था कि वहाँ मैंने एक उसमें परफॉर्मेंस दी, तो घर वाले बोलते हैं कि इसीलिए तुम पॉलिटेक्निक करके बैठे हो कि तुम यहाँ पर ऐसे डांस करो और अपने पढ़ाई को लेके बिल्कुल। हाँ। तो थोड़ा सा ऑड लगा, जी जी क्योंकि होता ही है जब आप किसी चीज़ को करने बैठते हैं और अगर बीच में कोई भी अगर अवरोध ऐसे उत्पन्न हो तो बुरा लगता है। लेकिन वही है ना कि एक साथ ज़रूर होता है, और वो साथ मेरी वाइफ ने मुझे बखूबी दिया, और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी पसंद ऐसी रही कि जिसने मेरे को लाइफ टाइम तक पूरा सपोर्ट करने की कसम खाई है। तो उस क्षेत्र में मैं भी कायम हूँ कि मैं भी कुछ कर सकूँ अपने परिवार के लिए। आपकी पसंद ऐसी रही जिन्होंने आपको पसंद किया, बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप चाहते हो हर उस चीज़ को पसंद किया। तो धन्यवाद हमारी तरफ से, तो हम भी धन्यवाद कर देते हैं। अच्छा, आपको भी और ऑफर आए हैं कुछ मूवीज़ के, कुछ लोकल या बाहर से कुछ?
जी हाँ, देखिए मेरे पास कॉल आती हैं, मूवीज़ के लिए आती हैं, आपके ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के लिए आती हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी मूवी के थ्रू नहीं बंधना चाहता। जैसे कि आप समझते हैं कि मूवी का जो लाइन है उसमें आप अगर एक बार एंट्री कर लो तो उसके बाद आपको निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, आप अपने जो भी चहेते हैं मतलब जो भी आपके फैंस हैं आप उनको टाइम नहीं दे पाते। फिर फैंस की तरफ से ये आरोप लगता है कि भाई इसमें जो है एटीट्यूड आ गया और इस तरह से ये कर रहा है। तो मेरा सिर्फ मानना है कि आप इवेंट करो, इवेंट के थ्रू लोगों से मिलो, लोगों के साथ बैठो और उनके साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करो, वही आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो परिवार की वजह से नहीं जाते बाहर या ऐसा कुछ? जी जी फैमिली? बिल्कुल, मेरे लिए फैमिली फर्स्ट है, एवरीथिंग नेक्स्ट है। अरे वाह, मतलब माता पिता वाइफ, आपको लगता है कि अगर कहीं दूर गया तो दूर हो जी, जी, जाऊंगा? बिल्कुल, कई सारी चीज़ें हैं मतलब होता है, भगवान ना करे कभी कुछ दिक्कत हो या जो भी है, मैं उनके सामने अटेंड ना कर पाऊँ, तो मेरे को बहुत आत्मग्लानि होगी। क्या बात है, मतलब लोग तो चाहते हैं कि हम ऊंचाइयों में पहुंचे और उसके बाद जो है बाकी सब कुछ बाद में है, लेकिन आप चाहते हो पहले मैं जो है उन्हें देख लूं, उसके बाद ऊंचाइयां तो मिलती ही रहेंगी। बिल्कुल, मैं फैमिली को साथ लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, और कोई कुछ, आप पहाड़ी देवानंद है तो कुछ पहाड़ी गाने में कुछ काम करने का या ऐसा कुछ और प्लान हो? हाँ, देवभूमि से कई सारे ऑफ़र आए हैं, अभी थोड़ा रिसेंटली चल रहे हैं। 1-2 मैंने गीत भी किए हैं। अच्छा। किया है मैंने कन देवता लगाई, अच्छा। जिसके सिंगर राहुल ध्यानी और अनीशा रांगड़ जी रह चुकी हैं, और दूसरा प्लॉट लिए जो दीपक चमोली का ये अच्छा गाया हुआ अच्छा गीत अच्छा है, अच्छा। और उनमें मैंने अभिनय किया है। मेरी फैमिली भी उसमें थोड़ा बहुत जुड़ी रही, और आगे भी ऑफ़र आ रहे हैं, तो देखना है अच्छी स्क्रिप्ट हो जिसके थ्रू हम अपने देवभूमि का प्रचार प्रसार अच्छे से कर सकें, क्योंकि जिस जगह हम रह रहे हैं हमें उसे भी साथ में उठाना है, उसका भी उत्थान करना है, उसको भी आगे बढ़ाना है। तो आपके पहाड़ के गांव के टिहरी के आसपास के लोग भी आपको जानते हैं इसी नाम से, देवानंद जी नाम जी से? बिल्कुल, अब तो ऐसा है कि फ़ोन और व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू सब लोग जानने लग गए हैं, तो उसमें वो खुद ही बोलते हैं कि देव बेटा कख छे तू, तो मैंने बोले अब क्या करना, देहरादून वाला हो गया मैं। तो इसलिए मतलब, पर फिर भी एक जुड़ाव है। समय समय पर हम अपना पहाड़ जाते रहते हैं, कारज होते हैं, पूजा होती है, शादी ब्याह वगैरह होते हैं, तो उसमें जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। लोग अब जानने लग गए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही हो, एक दूसरे को हम समझने लग गए हैं, कोई भी कमी कहाँ पर क्या चीज़ हमें ज़रूरत है तो वो हम आगे कर पाते हैं। तो ये पॉडकास्ट को बहुत बोरिंग ना करते हुए हम चाहेंगे आप देव साहब की कुछ लाइनें सुना दे, दर्शकों को वेट कर रहे होंगे वो। देखिए यही फेमस लाइंस होती है कि हाँ तो जनाब, मैं वो रैकेट लेकर उनके होटल पहुंचा, दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थी और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है। और लास्ट में एक डायलॉग ज़रूर बोलना चाहूँगा कि देव साहब का अपना गाइड मूवी का जो फेमस है कि ना सुख है ना दुख है ना दीन है ना धर्म, सिर्फ मैं सिर्फ मैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो और उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आप आए हैं, तो उत्तराखंड की नौनी बुआरियों के लिए हम चाहते हैं कि कोई ना कोई मैसेज भी आप ज़रूर दें। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तराखंड की नौनी जो है अपने आप में ही ऐसा है कि देवभूमि अपनी वीरांगनाओं को लेकर काफ़ी मतलब फेमस रहा है, काफ़ी आगे बढ़ा है। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी आने वाले नौनी हैं, जितने भी आने वाले ब्योली हैं, जो भी हैं, मतलब बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं और आपकी वजह से हम लोग जो हैं कायम हैं। और एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं देव साहब को ज़्यादा मानता हूं, देव साहब का करता हूं, तो आप सब देवियों के कारण ही ये देव जिंदा है। क्या बात है, नौनियों के लिए एक और कुछ बढ़िया सा बोल दो। और ठीक है, नौनियों के लिए तो सिर्फ यही कहूँगा कि आप लोगों को जो करना है बहुत अच्छे से करें, डेडिकेट होके करें, क्योंकि आज की तारीख में जो देवानंद स्टाइल में, देवानंद, ओके जी। हमको देवानंद चाहिए। उत्तराखंड की नौनियों, आपसे मैं ये कहना चाहता हाँ। हूँ कि आप जहाँ भी जाएं अपने झंडे गाड़ें और देवभूमि का नाम रोशन करें, जिससे कि आपको पता चले कि आप में कितनी शक्ति है, क्षमता है, और आपके कारण ये देव भी जो है जिंदा है। क्या बात है, आपको ऐसी स्टाइल में उत्तराखंड की नौनी को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है। ठीक है, उत्तराखंड की नौनी को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दी गई डिटेल्स पे ज़रूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और डेली अपडेट्स सबसे पहले पाएं आपके अपने चैनल यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर। भाई अब तो करना पड़ेगा, देव साहब ने बोल दिया, वो भी हमारे स्टूडियो में आके, और वो भी हमारे पहाड़ी देवानंद ने। इतना प्यार तो होना ही चाहिए अपने पहाड़ से। अगर बाकी आपको कुछ जानना है तो आप मुझे इनवाइट कर सकते हैं, आपके घर भी आ जाऊंगा, बस आप इनवाइट तो कीजिए। इनवाइट कीजिए, उन्हें बुलाइए, वो आ जाएंगे। बाकी हमसे पूछ लेना वो कैसे आएंगे।
तो उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आप आए, इतनी प्यारी सी बातचीत रही, आपको बुलाते रहेंगे हम, और हम तो कहेंगे आप आते रहिए, अपना परिवार समझिए। उत्तराखंड की नौनी जो है, सब हम चाहते हैं कि जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने पहाड़ का नाम रोशन कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, आप सभी लोग यहाँ इन्वाइटेड हैं। तो आप यहाँ आए, देव साहब उर्फ संदीप बांगड़ी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे उत्तराखंड का नाम रोशन करते रहें। और मुझे लगता है बॉलीवुड के पहले ऐसी सेलिब्रिटी कहेंगे हम, जो पहाड़ी, मतलब हमने पहाड़ी देखे देवानंद अंदाज में, वरना अक्सर लोकल कलाकारों को तो कॉपी कर लेते हैं या उनकी चीज़ें कर लेते हैं, बट मैंने देखा नहीं। आपको लगता है? आपको? नहीं, मैंने भी नहीं देखा है, क्योंकि आज तक जितना भी जब से होश संभाला है जी। तो ज़्यादातर नेगी जी के गीतों को नेगी जी की तरह थोड़ा हेयर स्टाइल या उनकी तरह मूछें रख के हर कोई करना चाहता है, लेकिन एक्टर के तौर पे मैं जो है खुश नसीब हूँ कि मैं उन चीज़ को आगे ला पा रहा हूँ आप सबके आशीर्वाद से। और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस, बहुत कोशिश इन्होंने की है। देव साहब की एक मूवी को 50 बार 60 बार देखना, उनको पढ़ना उनके बारे में, और काफ़ी कुछ मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। देखने में हमें सब चीज़ें अच्छी लगती है और शायद आसान भी लगती है, पर आसान कुछ नहीं। और इस तरह से पूरी ड्रेस कैरी करके चलना, यही अपने आप में एक बड़ी बात है। तो लोग आपको देखते हैं जब आप कहीं जाते हैं, ऐसे रुक जाते हैं 2 सेकंड के लिए अगर आप ऐसे चलते हैं? अभी रिसेंटली एक किस्सा हुआ था, अभी पिछले हफ्ते, कि मैं गया था मॉल ऑफ देहरादून में। हाँ। तो वहाँ मैं खाना खा रहा था अपनी एक महिला मित्र के साथ। हाँ। तो अचानक से वहाँ पर एक मोमडन फैमिली थी, तो उन्होंने बोला, सर आप संदीप बागड़ी? मैं बोला हाँ जी। हाँ। कि आपकी हमने वीडियो देखी देव साहब की। जी मैं वही हूँ, और आपके साथ फ़ोटो खिंचानी थी मेरी बेटी को, मेरे को। मैंने बोला ठीक है, वेलकम। तो उनकी देखा देखी में 2-3 और परिवार जो है वो बिल्कुल सामने आ गए, और सर प्लीज़ आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, आपके साथ वीडियो बनानी है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप लोग आइए, बैठिए, खाना खाइए, उसके बाद वीडियो तो बनती रहेगी। कोई बात नहीं। सबका वेलकम है। चलिए, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक लास्ट बार आप ऑडियंस को धन्यवाद बोल दीजिए देव साहब के स्टाइल में बस। आप सबका भी हार्दिक आभार और धन्यवाद। उत्तराखंड की नौनी में बुलाया, आप सबके आशीर्वाद से मैं यहाँ आया। थैंक यू सो मच, एंड कीप रॉकिंग, कीप इंस्पायरिंग, एंड कीप सेलिब्रेटिंग एवरी मोमेंट। थैंक यू। धन्यवाद।